और अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। 5 मोर्चों पर युद्धपोत तैनात किए हैं। पहली जल छावनी भूमध्य सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती है। दूसरी जल छावनी लाल सागर में है, जहां 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बाब अल मंदेब के पास लगाए गए हैं। तीसरी जल छावनी हिंद महासागर में है, जिसमें 1 एम्फीवियस ट्रांसपोर्ट डॉक, 1 डॉक लैंडिंग शिप और 1 एम्फीवियस असॉल्ट शिप तैनात किया गया है। चौथी जल छावनी अरब सागर में, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती है। उसकी फ्लीट में 7 डिस्ट्रॉयर, 2 लिटरल कॉम्बैट शिप, 1 एम्फीवियस ट्रांसपोर्ट डॉक और 1 एम्फीवियस असॉल्ट शिप है। साथ ही 1 डॉक लैंडिंग शिप भी मौजूद है। 5वीं जल छावनी ओमान की खाड़ी में है। यह हॉर्मुज स्ट्रेट के सबसे पास है। यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात है, जबकि साथ में 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। अरब में शांति की कोशिश में हम सबसे आगे हैं, लेकिन हमला हुआ तो जवाब बड़े स्तर पर देने के लिए भी तैयार हैं। पहले दिन से हम अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का संवर्धित यूरेनियम पर कब्जा करना सबसे पहला लक्ष्य है। और ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें ईरान के हमलों से तबाही को अमेरिका ने दुनिया से छिपाया है। अब सामने आया है ईरान ने 15 सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। इसके अलावा 228 इमारतों पर हमले करके नुकसान पहुंचाया था। इन हमलों में ईरान ने 10 हैंगर जला डाले थे, 5 ऑयल डिपो खाक कर दिए थे। अरब देशों में अमेरिका के 6 कमांड सेंटर तबाह किए थे। बहरीन में मौजूद 5th फ्लीट हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया था। 5 रिफ्यूलिंग टैंकर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया था। 6 डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए थे। 7 रडार सिस्टम नष्ट कर दिए गए थे। इन हमलों में 28 बैरक भी तबाह हो गए थे। यही वजह है कि हॉर्मुज में हलचल बढ़ गई है। साथ ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी अमेरिका ने बॉम्बर्स वॉर रेडी कर दिए, जिसमें कतर का अल उदैद बेस की दूरी तेहरान से 190 किलोमीटर है, जहां 8 B-52 बॉम्बर्स तैनात हैं। इसी तरह डिएगो गार्सिया पर 6 B-52 बॉम्बर्स हमले के लिए तैयार हैं। इस बेस की ईरान से दूरी 3700 किलोमीटर है, जबकि ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट एयरबेस पर 15 B-1B B-52H बॉम्बर्स भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। इस बेस की ईरान से दूरी 4000 किलोमीटर है। और बड़े पदों पर बैठने वाले लोगों से गलतियां भी बड़ी होती हैं। ट्रंप ने यही किया है, एक ऐसी गलती जिसकी सजा दुनिया भुगत रही है और जिसका समाधान 2015 वाला ओबामा और ईरान का समझौता ही हो सकता है। सवाल यह है कि ट्रंप ने पहले कार्यकाल में ईरान के साथ जो समझौता तोड़ा, अब वही 39 दिनों की जंग और बिलियंस डॉलर खर्च करने के बाद दोबारा क्यों करना चाहते हैं। इसके साथ ही सवाल यह है कि क्या इस बार वैसी ही डील ईरान के साथ हो पाएगी।